वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक देयर करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आजकल उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर करंट एनर्जी राइट नाउ टूवर्ड्स यू। उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है आपकी तरफ, आपके लिए इस कनेक्शन में। उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जी इस कनेक्शन में क्या है। साइलेंट और डिस्टेंस एनर्जी इस इंसान की राइट नाउ साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ये दो वर्ड्स जो मुझे समझ में आ रहे हैं अभी, ठीक है। लेट्स सी। कोल्ड है ये पर्सन, डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके का कोल्ड बिहेवियर और एक हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। डिस्कनेक्ट एनर्जी है, आइसोलेट, थोड़ा सा उलझा हुआ है अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ी सी एक किसी तरीके की उलझन है इस इंसान के माइंड में। डिस्टेंस है, साइलेंट है, आइसोलेट किया हुआ है इस इंसान ने अपने आप को, अपने सेल्फ को। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है ये इंसान। एक क्लैरिटी, एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा है। कुछ ट्रांसपेरेंट ए हो सकता है आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट फर्स्ट लेटर, ठीक है। लियो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। साइलेंट और डिस्कनेक्ट। हर्ट है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ना कुछ हर्ट, पेनफुल हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में। ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग या किसी तरह की क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है। कुछ ना कुछ क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है। इन एंड आउट एनर्जी है इस कनेक्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इन एंड आउट एनर्जी, एक इंसान बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था और एक इंसान समझना नहीं चाह रहा था। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड नज़र आ रही है। एक ब्रोकन, टूटा हुआ कनेक्शन हो सकता है, ब्रोकन एनर्जी हो सकती है, ब्रेकअप, सेपरेटेड हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, इस चीज़ को डिसाइड नहीं करा जा रहा। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फेथफुल है, आप मैरिज, कमिटमेंट सोचते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक फेथ करने वाली है। आपके लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपकी सोल से कनेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्टेड है। आपको ऐसा लगता है इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं, कोई ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो आपका ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा देर टाइम तक चल नहीं पाती। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप लोग डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर लेते हैं, कोई स्ट्रेस फील कर लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्स यहाँ पर ब्रोकन, हार्ट ब्रेक और स्ट्रेस दिखाता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना दूर से, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है, ऑनलाइन एनर्जी है। ऑनलाइन एक दूसरे के बारे में जानना, ऑनलाइन एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, ये वाली एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऑनलाइन स्टॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी भी एनर्जी, यहाँ पर आप हर्ट नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की क्लैरिटी यहाँ पर अपनी लाइफ में लाते हुए या क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ब्रोकन है, अनकरीब आप या तो रोए हैं, ठीक है, या आपको 3-4 डेज़ पहले कुछ बहुत ज़्यादा हर्ट या पेनफुल फील हुआ है, ठीक है। आपने कुछ यहाँ पर एक पेनफुल फील हुआ है, बहुत हर्ट फील करा है, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी, आप अपने आप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, या आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन का बिहेवियर की वजह से आपके पर्सन के इंटेंशन क्लियर नहीं है, या आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्लो कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्लो हो चुकी है आपकी। आप यहाँ पर कनेक्शन को देख रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक स्लो फेस पे आ चुकी हैं। आपका फोकस अपने सेल्फ को बैलेंस करने में लग गया है। जब अब इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन स्टेबिलिटी को लेकर है, चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, कोल्ड है, कंपोज्ड है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। आपको क्या चाहिए आपको पता है, ठीक है। हाँ, हर्ट हुआ है, ब्रोकन हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन आपके दिल के करीब है। इस कनेक्शन का दर्द आज भी फील होता है। एक्स हो चुका हो ये इंसान आपका, या बहुत
आप लोग के बीच डिस्प्यूट हुआ हो या कोई रीज़न हो जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है। कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपको लगता है इस इंसान का ध्यान ज़्यादा कहीं और रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्शन स्लो हो जाता है, इस कनेक्शन का बैलेंस नहीं रहता, ये आप यहाँ पर होल्ड पे चला जाते हैं। ये इंसान आपके थॉट्स को, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपकी चाहत ना चाहत, वो एक होल्ड पे चले जाती है। यहाँ पे थर्ड इन्फ्लुएंस, यहाँ पे आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में तो थर्ड पार्टी, आपको डाउट है या तो आपको क्लियरली पता है ये इंसान यहाँ पर थर्ड पार्टी डील कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा इसकी वजह से लॉजिकल हो चुके हैं इस इंसान के इस बिहेवियर सेट की वजह से। ये इंसान राइट नाउ, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट और ब्रोकन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक सोशली यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टॉकिंग जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, या मतलब कि यहाँ पर आप समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं दूर बैठकर। एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप टैरो देख रहे हैं और आगे क्या होगा उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप होपफुल हैं, कुछ यहाँ पर आगे आपको एक कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा सा देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ यहाँ पर कुछ है जो डिवाइनली रखा हुआ है। आप बहुत हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में गए हुए हैं, थोड़ा सा एक इंट्यूटिव हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं और टैरो बहुत ज़्यादा आप टैरो देख रहे हो सकते हैं, टैरो से जानने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कि आपको समझ में आए। ओके, राइट नाउ क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये इंसान क्या सोच रहा है। इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, इसकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं जिसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इस इंसान की एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, राइट नाउ मिस कर रहा है, याद कर रहा है लेकिन अप्रोच नहीं कर रहा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ जो पुराना टाइम स्पेंड किया है आपको याद करना, आपको मिस करना, लेकिन एक एनर्जी में ब्लॉकेजेस नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है इस इंसान के, काफ़ी स्ट्रेस और बर्डन फील कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं इंटरनली फील होता है जो कुछ भी हुआ इसका रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन खुद है, ठीक है। ये अपने आप को मानता है ना कि आपको। इस इंसान को पता है आपके हर्ट, आपके पेन, आपकी तकलीफ़ का जो भी है, जो रीज़न है वो ये पर्सन है, ठीक है। अपने आप को समझता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन समय राइट नाउ। इसको पता है आप हर्ट हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन बहुत स्ट्रबन एक्ट कर रहा है। इसको पता है आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड हुए हैं, आप क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, आप बहुत ज़्यादा एक जस्टिस लवर हो सकते हैं, आप या बहुत ज़्यादा सही को सही बोलना जानते हैं या सही को सही बोल रहे हैं। आप इस इंसान की मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहते। यहाँ पर भी स्टॉकिंग एनर्जी आई, यहाँ पे बार बार सोचता हो आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, या आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज करना चाह रहा हो, लेकिन आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस या बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन एनर्जी चल रही है। मुझे एक मिररिंग एनर्जी, आप बहुत कोल्ड और ब्लंट हुए हुए, इंसान बहुत स्ट्रबन हुआ है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, स्ट्रबन हो सकते हैं, एक मतलब कि इस इंसान को अपने सेल्फ पे किसी तरीके का एटीट्यूड या किसी तरीके का एक बहुत ज़्यादा यकीन हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। अब इसके पास ऐसा हो सकता है कि अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा काम, अच्छा कैरियर, कुछ गोल्डन मैन टाइप है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके फाइनेंसेस से रिलेटेड, इसको किसी तरीके का इसको पता है इसके पास ये एक पावर होल्ड करता है, इसके पास वो सब कुछ है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आएंगे, लेकिन इसके माइंड में एक पेजेस की एनर्जी है। अगर ये आपसे कॉन्टैक्ट में आना भी चाहता है तो एक पेज, नाइट्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, आपका हाल चाल जानना, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन इस इंसान को पता है आप हर्ट हैं, ठीक है। डेफिनेटली नाइट्स की एनर्जी है, वेंट्स की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है। कम्युनिकेशन का बार बार ये इंसान सोच रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करे, बात करे, सामने से रिस्पॉन्स भी इसको अच्छा मिले, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है, हिम्मत नहीं कर पा रहा। जैसे कहते हैं ना, एक इसको ये हो रहा है कि आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सोचो विचार है कि आपको कांटेक्ट और मैसेज करना चाहिए, लेकिन मेंटल केज और ब्लॉकेजेस को फ्री नहीं होने दे रहा, ठीक है। एक अपने ही बनाए हुए एक केज में स्टक हुआ है कि नहीं, जाने से और चीज़ें बिगड़ेंगी, जाने से और चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, अगर आप क्लियर और सच्ची बात करो तो क्यों चीज़ें ख़राब होगी। अगर आप यहाँ पर आप ऑनेस्टी रखो, आप सबसे पहले डिसाइड करो आप इस रिश्ते में चाहते क्या हो। कोई किसी भी कनेक्शन में है, सबसे पहले उसको डिसाइड करना होता है उस कनेक्शन से, वो सिचुएशन से क्या चाहता है, वरना आप खुद भी सफ़र करते हो और जो सामने वाला जो इंसान कनेक्शन में है आपके साथ वो भी सफ़र करता है। इसलिए पहले ही समझ लेना चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, लेकिन उस इंसान की क्लियर नहीं है। वो इंसान समझ नहीं पा रहा, वो अपने आप में ही एक स्ट्रेस भी कैरी करता है, उसको बुरा भी लगता है जो जो चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, फ्लर्टिश पर्सन है, फ्लर्ट करना और लोगों से चैटिंग करना, ऑनलाइन डेटिंग करना, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स यूज़ करना, या तो किसी से बात करने के लिए ऐप्स यूज़ कर, मतलब कि कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को पटाना या कुछ ऐसा करना, ऑनलाइन चीज़ें। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना, ये मेल या फीमेल है, ये इस तरीके का नेचर इसका इंसान का बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं। आपके पर्सन बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बनती रहती है इस इंसान की लाइफ में। ये अपने आप को, ये स्टिल डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, तभी ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी इसकी लाइफ में कभी कोई कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस इंसान ने आपसे बात भी ऐसी क्यों, लेकिन इसको पता ना हो कि यहाँ पर इतना एक सीरियसनेस स्टार्ट हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस हो जाएंगी, आप इतने सेंसिटिव और सीरियस निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है बहुत ज़्यादा इसके माइंड में, ठीक है। इसका वो वाला हिसाब है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, किस्मत क्या, ज़िंदगी क्या दिखाती है। यहाँ पर ईगोस्टिक पर्सन है, इसको अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसको ऐसा लगता है कि जब जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वो हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार एम्परर निकला है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्डिंग, जैसे कि कुछ होल्ड करता है, ये इसके पास कुछ है, इसकी इस ईगो का कोई ना कोई रीज़न है। फाइनेंसिस हैं इसके, अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छी एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, या अच्छी फैमिली, अच्छी रिसोर्सेज, कुछ भी हो सकता है, A to Z। अच्छे तरीके से लाइफ स्पेंड करता है, आपसे बेहतर करता है कहीं ना कहीं। अगर आप में उसमें इसको ये हो रहा है कि ये जिस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, हाँ ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन जिस पोजीशन पे है, जो जहाँ ये स्टैंड कर रहा है, वहाँ लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ लोग इसको एडमायर करते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली चेज़ करते हैं, लोग ऑटोमेटिकली इसकी केमिस्ट्री, इसके साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, लोग ऑटोमेटिकली इसकी एक चार्मिंग एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इंसान के माइंड में इस चीज़ का ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस इंसान से अप्रोच करता रहता है बात करने के लिए, जैसे कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रहता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाई कर रही है, वो चीज़ ईगो बूस्ट कर रही है कहीं ना कहीं से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इस इंसान के लिए आपसे नहीं तो कहीं ना कहीं से इसके डोर्स ओपन रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसके मतलब इसको जैसे ये वो एक फेमस वुमेन या फेमस मैन की तरह है, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने लोगों में, अपने काम कैरियर की जगह पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। उस चीज़ का भी गरूर हो सकता है, यहाँ पे उस चीज़ की भी ईगो हो सकती है इसको, मेरे पास तो बहुत लोग हैं और तुम क्या मुझसे तुम एक कोल्ड और तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा या दूंगी मैं, ठीक है, कुछ इस टाइप वाला नेचर भी हो सकता है, क्योंकि लव में नहीं है, ठीक है। अगर लव में होता तो ये पर्सन ऐसा ना सोचता कि कितने ही लोग हों, जब इंसान किसी को चाहता है तो फिर वो उसी को देखना चाहता है, फिर किसी और को देखना भी नहीं चाहता, किसी और को सुनना भी नहीं चाहता, जब किसी को पसंद कर लेता है। तो कुछ इमोशंस, लव, केयर, कुछ ऐसी चीज़ होती है वो एक इंसान के ऊपर मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान को रियलाइजेशन है कि आपको पसंद करता है, या इसको पता है, या इसको लव है भी या नहीं है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। यहाँ पे एक डाउट है एक, ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का थोड़ा सा एक हैंकी पैंकी सा नेचर लग रहा है, थोड़ा सा कुछ इधर दे दो, कुछ उधर दे दो, ठीक है, कुछ ब्रेड क्रम्स इधर दो, कुछ उधर दो, कुछ वहाँ से अच्छा मिल जाए, कुछ वहाँ से अच्छा मिल जाए, कुछ इस टाइप वाला नेचर। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, लोग करीब आते हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं, लोग वैल्यू करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोग गैदरिंग करना चाहते हैं, वो चीज़ को पसंद आती है, लोग एडमायर करते हैं इस इंसान को, ठीक है। वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो इसको मेंटली बूस्ट देती है, जो इसको मेंटली हीलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपको लेकर एक ओवर थिंकिंग है। आपको देखें, आपका मामला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ओवर थिंकिंग वाला है, आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग या आपको लेकर कोई एक स्ट्रेसफुल एनर्जी आपको यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है। आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन या सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, एक डिफेंसिव एनर्जी आई हुई है इस वक्त दोनों तरफ, ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी है राइट नाउ।
कंफ्यूज है ये पर्सन, इसको नहीं पता, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल दिखाता है मेंटल ब्लॉकेजेस और एक कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, चीज़ें होल्ड बैक, लेकिन एक कन्फ्यूजन, बैलेंस नहीं है। ये इंसान आपके मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहा है कि आप खुद से अप्रोच कर लें, ठीक है। थोड़ा सा इस इंसान को ये है कि आप खुद से अप्रोच कर रहे हैं, आप खुद से कनेक्ट कर लें, ठीक है। बहुत मेच्योर बिहेवियर है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये मेच्योर है, नहीं, इसका एक बिहेवियर इमेच्योर है, ठीक है, कि मेच्योरिटी वाली हरकतें करता है। डेथ की एनर्जी है, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, नीडेड है, ठीक है। इस इंसान के लिए ट्रांसफॉर्म होना, मेंटल, अपने आप को मेंटली इमोशनली ट्रांसफॉर्म करना, एक मेच्योर बिहेवियर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। हाँ, ये सब बात करना, मिलना, टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपने ऊपर एक ब्लॉक के जैसे एक ओवर थिंकिंग में है। इसकी एक्सपेक्टेशन ये है आप अप्रोच कर लें, ठीक है। आप खुद से कनेक्ट कर लें, आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आप भी तो अपने मतलब कि आपको तो चाहिए ना ये कनेक्शन, आप अपने उस थॉट प्रोसेस से निकल सकते हैं जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करने पे मजबूर कर रहा है, जिसने आपको मेंटली ब्लॉक कर दिया है। आप भी तो उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस इंसान के पास एक आपके मतलब कि आपकी एनर्जी इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट कर रही है। इस इंसान को पता है फ़ाइट होनी है, आर्ग्यूमेंट होनी है, ठीक है। और इसके पास फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं आना चाह रहा, ठीक है। ये आपसे एक हीलिंग, पीस और एक बैलेंस, एक वार्मथ, इस चीज़ के लिए आपकी तरफ आना चाह रहा है। किसी तरीके का सवाल जवाब कटघरे में खड़ा नहीं होना चाहता ये पर्सन। ये चाहता है कि बैठकर बात की जाए, पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुरानी चीज़ों के सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। अगर वही पुराने घिसे पीटे आप सवाल करेंगे, उनके जवाब इसके पास नहीं है, तब ये खुद से अप्रोच नहीं कर पा रहा। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, ये प्लेयर हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन हो सकता है, ये मल्टीपल डेटिंग करने वाला हो सकता है, लेकिन इंसान आपको मिस करता है। इसके अंदर आपके लिए एक जगह है जिसमें इसने आपको फिट करा हुआ है, जिधर इसने आपको फिक्स करा हुआ है, जिसको पता है कि इसको आपकी याद आती है, लेकिन इसको नहीं पता इसको आपकी ये याद क्या है। आपके साथ ये इंसान ज़िंदगी भर रहना चाहता है, ये सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है, इसकी सोच का, इसके थॉट प्रोसेस का या इसके माइंड का। इसको ये चीज़ रियलाइज़ करनी अभी बाकी है, रियलाइजेशन इस चीज़ की आना बाकी है, ठीक है। ओके, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त इस कनेक्शन में? आपने यहाँ पर थोड़ा सा एक कोल्ड एक्ट करा, अपने लिए स्टैंड लिया है, आप अपने सेल्फ के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। आप मैनिपुलेट होने के माइंडसेट में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम हर्ट हो लिए, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आप स्लो ज़रूर हो चुके हैं, स्लोली आप इस बैलेंस के साथ इस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हैं, इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं करा है, आपके दिल दिमाग में, आपकी सोचों में कहीं ना कहीं आप अभी भी स्टक हैं, ठीक है। मेक अ विश, यूनिवर्स कह रहे हैं विश करें, प्रेयर करें। यहाँ पे आपको अभी प्रेयर करनी चाहिए, विश करनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइन से मांग सकते हैं, सारे डोर्स ओपन है, वो सब कुछ दे सकता है, ठीक है। वो जो चाहे आप फोक्स, ठीक है। थोड़ा सा एक क्लेवर तरीके से चीज़ों को समझें, ठीक है। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा पोलाइट और जितने जेन्युइन रहेंगे उतना ही इंसान एक वो रहेगा। आपको थोड़ा सा एक फोक्स की एनर्जी में रहना है, ठीक है। बॉर्न विद अ गिफ्ट, ठीक है। आप यहाँ पर एक किसी न किसी एक मतलब कि आप यहाँ पर गिफ्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है ब्यूटी ऑफ एज। आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, आपको अपने काम कैरियर पे फोकस करना है। द रिचनेस विथ वाइटनेस, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी रिचनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल साइड पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। आपको शेयरिंग योर विजडम, ठीक है। विजडम को शेयर करें, शेयरिंग योर विजडम। कमिंग ऑफ एज, ग्रोथ,
डेफिनेटली आपको ग्रोथ पे अपनी फोकस करना चाहिए, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द फॉरगेटन शेल्फ, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको भूल जाना चाहिए, जो चीज़ें आपको बांध कर रखती हैं, ब्लॉक करके रखती हैं। हाँ, कोई चीज़ आपको अगर बांध कर रखती है, स्टक रखती है, आपको कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस, कोई सोचें आपको परेशान करती हैं, कुछ गिल्ट फील होता है, कुछ आपने एक्शंस लिए, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपको लगता है लेने नहीं चाहिए थे, आपने अपने सेल्फ को खुद हर्ट करा है, खुद परेशान करा है। कुछ है जो आप गिल्ट अपने सोल पर कैरी कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करें। अब किसी को फॉरगिव करना है, फॉरगिव करें। या आप किसी को फॉरगिव नहीं करते, आप अपने आप को करते हो, ठीक है। आप रिलीज़ लोगों को नहीं करते हो, अपने आप को करते हो। तो बदला लेने से बेहतर होता है फॉरगिव करना, चीज़ों को उनको उनके हालों पे छोड़ देना जो अपने हाल खुद नहीं सही करना चाहते, बात ख़त्म, ठीक है। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सिर्फ रब से रखनी चाहिए अपने, ठीक है। इंसानों से नहीं, वो कभी पूरी नहीं करते। कुछ यहाँ पर हर्ट है, कुछ बैगेज है, कुछ कैरी कर रहे हैं आप, ठीक है, जो आपकी सोल के ऊपर मतलब बर्डन की तरह है। कुछ रिलीज़ करने की नीड है, ठीक है। कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, कुछ गिल्ट, कोई आपको मान हो सकता है, कोई मान टूटा है, किसी के ऊपर मतलब ट्रस्ट करके सोचा था कि ये करेगा, वो चीज़ बिखरी है, टूटी है। कहीं आपको इंसल्ट फील हुई है, कहीं आपको गिल्ट फील हुआ है, कहीं आपको लगा है कि गलत चीज़ कर ली, गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया, तो वो सब आपको एक रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ जो अपनी सोल के ऊपर जो बैगेज है उसको रिलीज़ करें, जो हर्ट है उसको रिलीज़ करें, हीलिंग की तरफ आएँ। नाराज़गी, शिकायतों, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें। दुनिया इन सब चीज़ों से बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब ये नहीं, मतलब कि थोड़ा सा जिस थॉट प्रोसेस में आप अभी हैं उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवर थिंक मत करें, लेट नाइट ओवर थिंक करते हैं, जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। जो कुछ भी जो कर रहा है वो अपने हिसाब से उस चीज़ का हिसाब ज़रूर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो को इम्पैक्ट की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और आप लोग क्लेम कर सकते हैं यहाँ पर 222 लिख कर, ठीक है। 222 आपको ऐसा हो सकता है कहीं दिख रहा है, 111 दिख रहा है, सिक्योरिटी हो सकती है ये, ठीक है। 444 कहीं दिख रहा है, 888 कहीं दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर्स आपको कहीं दिख सकते हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। थैंक यू।